करियर रुक जाएगा, इस एनवायरनमेंट में काम नहीं करना, तो सबसे पहले ऑफर लेटर मंगा लो। ग्रोथ में रुकावट बनेगा। आपको अपने काम पे फोकस करना है। 2 साल के अंदर सीख लेते हो तो मार्केट में सीएनसी वीएमसी प्रोग्रामर्स, अगर आप करियर में तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, सैलरी बूस्ट करना चाहते हैं और बेटर कंपनीज में जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो ना पूरा देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिससे ज्यादातर जो लोग हैं वो डरते हैं। उसका नाम है नोटिस पीरियड। लेकिन सच क्या है ये समझना जरूरी। ग्रोथ नोटिस पीरियड से नहीं रुकती, ग्रोथ रुकती है डर से, हेजिटेशन से और पुराने माइंडसेट। जो पुराने ख्यालात के जो लोग थे ना, वो ग्रोथ को रोक देते। कैसे, आज ये समझेंगे। आज की जो इंडस्ट्री है ना, बहुत फास्ट है। कंपनीज स्किल को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देती, पॉलिसीज को बिल्कुल भी नहीं। सीएनसी वीएमसी प्रोग्रामर्स की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है ना कि मशीन खड़ी नहीं रह सकती, और स्किल प्रोग्रामर हर जगह। इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी पावर समझनी हो कि भैया आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है। स्किल प्लस ऑफर लेटर प्लस कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग। आज की जो जनरेशन है ना, उसको जेनजी बोल, और आज की जनरेशन स्पेशली जेनजी ने ना एक चीज बहुत जल्दी सीख ली है। क्या कि भैया ग्रोथ कैसे मिलेगी। सबको ये क्लियर है कि चेंज इज ग्रोथ, स्किल इज पावर। सैलरी हाइक फास्टेस्ट होती है कंपनी चेंज करने से। एक ही कंपनी में रुकने से कभी भी ग्रोथ नहीं मिलेगी भाई मेरे। पहली कंपनी सिर्फ आपको लर्निंग देगी, सेकंड आपको डेवलपमेंट देगी, थर्ड कंपनी आपको पहचान देती है, और फोर्थ कंपनी जो है ना आपको स्टेबिलिटी देती। तो ये चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि भाई एक कंपनी को अपनी फैमिली बना के उसी में रहना आपको सबसे बड़ा जो है ग्रोथ में रुकावट बनेगा। इसीलिए आप ध्यान रखो कि भाई 2 साल में अपने स्किल को पूरी तरीके से मजबूत कर लेना है। उसके बाद फिर आपको कंपनी चेंज करनी। ग्रोथ में आपको क्या स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग समझनी होगी, मैनुअल प्रोग्रामिंग प्लस कैम प्रोग्रामिंग। कैम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइकिल में आपको जो है मास्टरी होनी चाहिए। टूल और मटेरियल सिलेक्शन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ड्राइंग प्लस जीडीएनटी और एडवांस फिनिशिंग ऑपरेशंस, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड होने चाहिए, इंस्टीट्यूट बेस्ड नहीं, जहां पे आपने 1-2 महीने का कोर्स कर लिया और वो चीज सीख ली, वो नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। जब ये चीजें जो है ना आप 2 साल के अंदर सीख लेते हो तो मार्केट में आपकी ना वैल्यू जो है बहुत तेजी से बढ़ती है, और इस वैल्यू को जो है आपको कैश करना आना। मैं आपको ना इंडस्ट्री रिसर्च और एक्सपीरियंस दोनों के बेस पर ये बातें आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे बड़ा सैलरी जंप जो है आपको जॉब चेंज करने से मिले। सेम कंपनी में इंक्रीमेंट बहुत ही कम होता है, लिमिटेड होता है। न्यू कंपनी आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देती है क्योंकि आपने ग्रोथ चूज की है, ठीक है। पुरानी कंपनी क्या करेगी, आपको जो है जान गई कि भैया ये नहीं जाने वाला, तो वो आपको एज ए जो है घर का मेंबर समझ लेते, और घर के मेंबर की क्या वैल्यू होती है आपको पता ही होगा। तो सीएनसी प्रोग्रामर को चाहिए कि भाई मेरे को डाउट फ्री करियर माइंडसेट जो है आपके दिमाग में क्लियर होना, ठीक है। मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, इसीलिए मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं ना, ये स्टेटमेंट मास्टर स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, नोटिस पीरियड की। सबसे ज्यादा लोग घबराते किस पे, नोटिस पीरियड। सबसे पहले नोटिस पीरियड ना आपको समझना होगा कि भाई ये इंप्लॉयमेंट प्रोसेस का हिस्सा है। ज्यादातर कंपनीज इसे स्मूथ हैंडओवर और रिप्लेसमेंट के लिए रखती हैं, ताकि जो है अगर उनका काम जो है वो सफर नहीं करना, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामर्स क्या होता है, अननेसेसरीली जो है इसमें डर जाते हैं कि भाई मेरा नोटिस पीरियड है, मुझे सर्व करना पड़ेगा, कंपनी मुझे रोक लेगी, करियर रुक जाएगा, अगर मैं जबरदस्ती चला गया तो जो है मुझे एक्सपीरियंस लेटर नहीं देगी, और नई जॉब जो है मिस हो जाएगी, पता नहीं वो मुझे रखेंगे नहीं रखेंगे, और मेरे डॉक्यूमेंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे जो है डाउट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इनको प्रैक्टिकली समझना होगा आपको कि क्या चीज आपको करनी है इस सिचुएशन में, ठीक है। कंपनीज को भी ना स्किल प्रोग्रामर चाहिए होता है, ठीक है। मशीन खड़ी नहीं करनी है, और रिप्लेसमेंट जो है उसको जल्दी चाहिए हो, तो रिप्लेसमेंट भी उनको जल्दी चाहिए। और वर्क लाइन क्या है आपका जो है वो रुकना नहीं। सबसे बड़ी चीज क्या है, प्रोडक्शन आपका रुक गया तो वो भी कहानी होती है। इसीलिए मोस्ट केसेस में ना कंपनीज फ्लेक्सिबल होती है, 90% फ्लेक्सिबल होंगी। 10% जो फ्लेक्सिबल नहीं है ना, उनका भी इलाज है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में ना, आपको पूरा समझाऊंगा कि कैसे आप उनसे हैंडल कर सकते हो। कंपनी कहीं नहीं जाएगी, आपके पैर छुएगी, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत। एक सबसे बड़ा जो कंपनीज का हथियार होता है ना, बॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट। लीगली भी समझा सकता हूं, पर मैं लीगली जो है इसके लिए ऑथराइज नहीं हूं, बट मेरी फैमिली में ऐसे बहुत सारे लीगल मेंबर्स हैं जो कि ये एडवाइस देते भी हैं कि इंप्लॉय को डरने की टेंशन ही नहीं करनी है। हमेशा जो जुडिशरी है ना, वो फैसला सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉय के हक में ही करती है। अब आपको समझाता हूं कि इसमें करना क्या है। 3-4 ऐसे ग्राउंड बता दूंगा ना आपको, उसके बेस पे आप रेजिग्नेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्मूथ आपका ट्रांजिशन होगा। नहीं करेगी ना तो कंपनी फिर रोएगी। आपको बताता हूं कैसे आपको रेजिग्नेशन देना, ठीक है। अब बात करते हैं ना बॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट की। प्रोग्रामर बहुत परेशान रहते हैं कि भाई बॉन्ड साइन किया है तो अब कंपनी क्या छोड़ सकते हैं, बार बार पूछते हैं मुझसे लोग। इंडस्ट्री में ना जनरल अवेयरनेस बहुत कम है। एम्प्लॉयमेंट क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है।
दोनों पक्षों की इच्छा से चलता है। एम्प्लॉय को अपने फ्यूचर के लिए बेटर ऑप्शन चुनने का ना पूरा राइट होता है। सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बॉन्ड्स ट्रेनिंग और कमिटमेंट से जुड़े होते हैं। अगर कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है तो इसके लिए एक बॉन्ड साइन करवा लेती है कि भाई पहली बार बॉन्ड, तो फर्स्ट कंपनी आपको बॉन्ड में साइन करती है। लेकिन बाद में जो ग्रोथ वाली कंपनी होती है, जहां पे आप दोबारा जो है बॉन्ड पीरियड कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद फिर आपको कंपनी कुछ नहीं कर सकती मेरे भाई, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड वो खत्म हो चुका। ठीक है, अब समझना होगा कि भाई इसमें करना क्या है। इस कॉन्सेप्ट को ना जनरल अवेयरनेस की तरह से समझना पड़ेगा कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलतफहमी रखे अपने ऊपर कि हाँ, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई आपके करियर में ना आपका हाथ कितना ज्यादा है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होने चाहिए। पावर ऑफ ऑफर लेटर, आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ऑफर लेटर जो है आपके हाथ में होना। सबसे पहले चीज, ऑफर लेटर आने का क्या मतलब है। भाई न्यू कंपनी में आपको ऑफिशियली चूज किया है, सैलरी, रोल, ग्रोथ सब कंफर्म है आपका, ठीक है, आपका उनके लिए वैल्यूएबल हो, तभी आपको जो है उन्होंने ऑफर लेटर दिया। आपका फ्यूचर रोड मैप सब क्लियर है, आपको बस चूज करना है कि भाई मेरे पास ऑफर लेटर हो। रेजिग्नेशन डालने से पहले आपको सबसे पहले ऑफर लेटर ले लेना, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है नोटिस पीरियड की। नोटिस पीरियड कुछ नहीं है, कोई कंपनी कुछ नहीं उखाड़ सकती, आपको ये बता दें। ऑफर लेटर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ दे देता है, जिससे आपको डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले सकते हो। प्रोग्रामर की सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या होती है, ऑफर लेटर से पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया। अब भाई रेजिग्नेशन क्यों दिया, और आपको जिस कंपनी में आप रेजिग्नेशन डाल रहे हो उस कंपनी में अगली कंपनी का ना डिटेल कभी नहीं देनी कि भाई किस कंपनी में जा रहे हो, उसको सर्च करने दो, वो ढूंढने दो। और सबसे पहले लिखित, मतलब कि आपको रिटन में ऑफर लेटर चाहिए, ठीक है। और फिर सबसे पहले तो प्यार से रेजिग्नेशन डालो भैया, बहुत स्मूथ। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी कंपनी अच्छी है तो आप स्मूथ में रेजिग्नेशन डाल सकते हो, भाई इमीडिएटली चाहिए तो अगर वो दे देगी तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई लाला छाप टाइप की कंपनी है और इसका जो कंपनी का ओनर है नया नया बना है, जो पुराना ओनर था उसका बेटा आगे नया नया बना सीईओ, वो अपने आपको जो है हवाबाजी दिखाएगा, तो वो कहेगा कि भाई मैं लीगली आपको ये कर दूंगा, बाउंड कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको नया कुछ पता नहीं, वो सिर्फ आपको डराने की कोशिश। ठीक है, मैं आपको इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। मैंने ऐसी कंपनी में काम किया है जहां पर मुंह पे जो है थूक के चले जाते हैं एम्प्लॉय, कुछ नहीं कर सकती कंपनी, वो खाली बातें हैं। अब रीजन बताता हूं इसका क्या है, कि जो जुडिशरी है, जो लॉ है, उसमें ये कहता है कि भाई आप किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। सबसे पहले बॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पेपर है, कुछ नहीं कर सकती, वहां पर ये बाउंड ही नहीं होता। 90% जो केसेस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो फेवर होता है वो एम्प्लॉय के हक में होता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो जज बैठा है ना, वो कंपनी को कभी भी एडवांटेज नहीं देता, चाहे आप कितने भी लॉ ब्रेक कर दो, बशर्ते आप किसी को मार पीट के ना जाओ उस कंपनी से। आप अगर रेजिग्नेशन दे दिया और आप चाहते हो कि भाई मुझे इमीडिएटली चाहिए, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बहुत सिंपल सा जो है आपको फॉलो करना है रूल। आपको मेडिकल ग्राउंड पे जो है रेजिग्नेशन डाल, आप सीधा बोल दो कि भाई मेडिकली फिट नहीं हूं, मैं अनफिट हूं, मुझे इस एनवायरमेंट में काम नहीं करना, मैं जो है जाना चाह रहा हूं। अब अगर कंपनी ने 3-5 की, उसने मेल पर लिखा कि मैं नहीं करूंगा आपको स्मूथ ट्रांजेक्शन, ये नहीं करूंगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको मेरे का जो है हैंडओवर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आपको रिप्लाई देने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा चले जाओ लेबर कोर्ट में कि भैया मेरे पास जो है ये प्रॉब्लम थी, मेरे साथ कंपनी जो है ये कॉपरेट नहीं कर रही, सीधा जो है लेबर कोर्ट बुलाई उस कंपनी, और फिर जो है उसके ऊपर एक पेनल्टी डालेगी। ये तो लॉ कहता है। अगर नहीं जाना है आपको लेबर कोर्ट, तो फिर कंपनी अगर ये बोलेगी मैं जो है आपके ऊपर केस कर दूंगा, तो कंपनी को सबसे पहले तो पेनल्टी पड़ेगी, फटकार पड़ेगी कोर्ट के अंदर कि भाई तू जबरदस्ती किस बेस पे करेगा। सबसे पहले तो ये चीज है, क्योंकि मेरी फैमिली में जो है कई सारे लीगल एडवाइजर रहते हैं, और ये जो है यहां पर मुझे तब पता चला कि भाई हम किसी भी कंपनी को स्क्रॉल कर सकते हैं, उसको ना नचा सकते हैं अपनी उंगलियों पे। बस आप लीगल फॉर्मेट में इसका देखो मिसयूज मत करना। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस दे रहा हूं कि आपको कोई कंपनी लगता है कि भाई लाला छाप की टाइप की कंपनी है और जो है उसका ओनर जो है सही नहीं है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, बोलना चालना उसका जो है आपके बिहेवियर जो है आपके लिए खराब है, तो इस टाइप की कंपनी को आप स्क्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर आपके लिए कुछ भी करती है उसकी धज्जियां उड़ा सकते हो आप कोर्ट में भी और कहीं पर भी, क्योंकि आपको फिर बताता हूं इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब जो जजेस होते हैं खास करके उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। 90% ऑफ द केसेस, ऐसी कई सारी जो है केसेस की स्टडी करी हुई है, जो मुझे जो है इसी सेक्शन के लोगों ने बताई हुई है, जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने बताई है कि वो एम्प्लॉय को एडवांटेज देते हैं बिना देखे सोचे। वो उनके दिमाग में क्लियर होता है कि हमें एम्प्लॉय को ही जो है सेफ्टी देनी है, और ये हमारा लॉ कहता है कि भाई आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते, ठीक है, जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते। ये बॉन्ड और जो नोटिस पीरियड है ना, ये कुछ भी नहीं है, आप सेम डे चले जाओ, आप सेम डे उठ के चले जाओ, आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए बस। मैं आपको सिर्फ ये क्या कह रहा हूं कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना, तो सबसे पहले ऑफर लेटर मंगा लो कंपनी से, उसके बाद फिर आप सेम डे आप रेजिग्नेशन दे सकते हो। और आज की जेन जी जो जनरेशन है ना, वो ये करके दिखा रही है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स निकले हुए हैं। कंपनी के एचआर ना मुंह देखते रह जाते हैं कि क्या कर रहा है भाई ये, क्यों? क्योंकि जेन जी को ना ये क्लियर हो चुका है कि भाई हमारे पास जो लॉज हैं वो हमारे इंडियन फेवर लॉज जो है एम्प्लॉय के हक में है, और बहुत सारे ऐसे केसेस में ना ऐसा होता है, तो वो कंपनीज ना जाती ही नहीं है, क्योंकि उनको पहले तो वकील करना पड़ेगा। वकील की फीस इतनी है जितनी जो है आपकी सैलरी तो कुछ भी नहीं है, उसको वकील की फीस देनी पड़ जाएगी भाई, लाख सवा लाख रुपए जो है हाई कोर्ट और इनके जज वकीलों की जो है फीस है, तो वो फीस अब वो दे नहीं पाएंगे, ठीक है। और आपको अगर
लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती है तो मेरे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आपके लिए बहुत सारा सपोर्ट है। एम्प्लॉइज के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी फैमिली में ही जो है 30 जो है जुडिशरी से जुड़े हुए मेंबर्स हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं ये एडवाइस दे रहा हूं कि आप डरो मत। पहली चीज ग्रोथ को जो है आपको सबसे पहले लेना है कि भाई मुझे ग्रोथ कैसे लेनी है। सबसे पहली चीज ऑफर लेटर कलेक्ट करो, और दूसरा रेजिग्नेशन इमीडिएट दो। आप ये मत सोचो कि भाई मैं इसमें रेजिग्नेशन दे दूंगा कि मेरी जो है रिलेशन खराब हो जाएगा। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी के ओनर का बिहेवियर अच्छा है, एचआर का अच्छा है, आपकी टीम का अच्छा बिहेवियर है, तो आप स्मूथ ट्रांजेक्शन करो। मैं ये भी नहीं कहता कि आप जो है एकदम से चले जाओ, उनके साथ रिलेशन खराब कर दो, ऐसा नहीं है। अगर कंपनी अच्छी है, आपको रिस्पेक्ट दे रही है, सब कुछ आपके लिए सही कर रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि भाई उनको एक स्मूथ ट्रांजिशन दो, ठीक है। उनको एक रिप्लेसमेंट की तरह हैंडओवर करो कि भाई ठीक है आप अपनी तरह से काम करो, कोई दिक्कत। लेकिन अगर कंपनी लगता है कि भाई आपकी इज्जत नहीं कर रही है, आपके साथ बदतमीजी कर रही है, आप इमीडिएटली रिजाइन दो, उसके मुंह पर थूक के जाओ, कुछ नहीं कर सकते वो, ठीक है। और कहीं नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी ना तो बेइज्जती के अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला। उनकी इतनी जबरदस्त बेइज्जती होगी, मैं आपको बताता हूं, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। ऐसे ऐसे इंप्लॉय आए हुए हैं, नए नए जो सीईओ बने हुए हैं कुछ कंपनीज में, और उनको जो है ना इतनी बुरी तरीके से जो है वो लोग रिजाइन देके गए हैं। रिजाइन क्या देके गए, मुंह पे बोल गया नहीं आ रहे, जा, क्या करेगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, फोन पे जो है उन्होंने गालियां तक बक दी हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिला हूं, मैंने सामने से रिजिग्नेशन देता हुआ देखा, और वो बंदा हंस रहा है, और वो बंदा कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ कर ही नहीं सकता। रीजन उसको पता है, उसको लॉ भी पता है, उसके वकील से उसने एडवाइस भी ली कि भाई मैं क्या करूं। करेगा क्या भाई, कुछ नहीं कर सकता भाई। इंप्लॉइज का आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ग्रोथ देखनी है ना, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाई आपकी पावर क्या है। इंप्लॉइज को आज की डेट में ना, जो नई जनरेशन के जो लोग आ रहे हैं, उनको सबसे पहले तो अपनी पावर पता है। कंपनीज को अपनी फैमिली मत समझो, कंपनी सिर्फ कंपनी। आप उसको जो है ना 10x वर्क करके दे रहे हो, तब आपको जो है 1:10 के रेशियो में आपको सैलरी मिल रही है। मतलब कि समझ लो आप 10 गुना काम कर रहे हो, तब आपको जो है सिर्फ 1 गुना सैलरी मिल रही है। ये तो आपकी सिचुएशन है। तो कंपनी जो है आपको पहले ही जो है आपको निचोड़ चुकी है, ठीक है, आपसे काम ले चुकी है। कोई भी कंपनी जो है ना आपको सैलरी मुफ्त में नहीं दे रही है। तो आप जितना काम कर रहे हैं उसके बेस पे आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। आपको अपनी पावर पता है, आप एक दिन में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंपनीज आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रही, आपको सैलरी टाइम से नहीं दे रही, और आपको जो है ग्रोथ नहीं दे रही, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है भाई, दूसरी कंपनी चूज करो। और जिसने चूज की है ना, 2-2 साल के अंदर जो रेजिग्नेशन दे सकते हो, साल के अंदर भी आप रेजिग्नेशन दे सकते हो, 6 महीने के अंदर रेजिग्नेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज की डेट में ना कंपनीज को भी पता है कि भाई मुझे अगर टैलेंट चाहिए तो वो टैलेंट ना मुझे किसी कंपनी से अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। पोर्चिंग जिसको बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं कि दूसरी कंपनी से आप टैलेंट को हायर कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरना कहां है, जब आप फ्रेशर हो मेरे भाई। जब फ्रेशर हो ना तो थोड़ा सा संभल के चलो, पहले 2 साल संभल के चलो, उसके बाद कुछ भी दिक्कत नहीं है। 2 चीजें मैं आपको और बताने वाला हूं। कभी भी जिस कंपनी को आप इमीडिएटली छोड़ रहे हो, उसको आप अपने रेज्यूमे में मेंशन ही मत करो कि भाई मैं नहीं जानता इस कंपनी को, मैं हुई नहीं इस कंपनी में एम्प्लॉय। सिंपल सी बात। 3 महीने का जो है आपको नोटिस पीरियड मिलता है, तो उस कंपनी को आप इमीडिएटली छोड़ो। 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करने की जरूरत नहीं है। जब आपने ऑफर लेटर लिया, उसने 3 महीने का दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो आप, और इमीडिएट बेस पर दे सकते हो। रेजिग्नेशन का पहला रूल, पहले तो आप स्मूथ ट्रांजिशन करो, आप रिस्पेक्टली मांगो। नहीं दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल ग्राउंड पे मांग लो। मेडिकल ग्राउंड पे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती कोई कंपनी। ये आपको ऐसी एडवाइस दे रहा हूं ना, मैंने खुद जो है ना ऐसी 3 कंपनियों में रेजिग्नेशन दिया है, ठीक है। और अगर मैं एक ही कंपनी में काम कर रहा हूं, तो आज 50 से 60 हजार रुपए की सैलरी पे लेके बैठा होता। क्या मिलती सैलरी, 60 से 70 हजार, 80 हजार सैलरी होती। आज क्या ले रहा हूं, आज आपको पता है, इससे 3 गुना ज्यादा सैलरी लेके बैठा हूं आराम से, और कोई टेंशन नहीं है। और 6 साल के करियर में 12 कंपनियां चेंज कर चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे भाई आपके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, स्किल होनी चाहिए। स्किल आपके अंदर है, आपको आपका काम पता है ना, तो आज नहीं तो कल ग्रोथ आपको जरूर मिलेगी। और मेरे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीएनसी इंडस्ट्री में ना अच्छे प्रोग्रामर्स ढूंढना मुश्किल हो रहा है। कंपनियां ऐसी भूखी पड़ी हैं, रोज अपना जो है डिमांड डाल रही है कि हमें ऐसा प्रोग्रामर चाहिए जो हमारा काम करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपको अपने काम पे फोकस करना, काम आना चाहिए, ना कि आपको कंपनी के साथ गुडविल बनाना है, अपना जो है रिलेशन बनाना है कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरे लोग हैं। ये कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है भाई। प्रैक्टिकल चीज सोचनी है आपको, अपने लिए सोचना है। सबसे ज्यादा सेल्फिश बनना है, क्या, अपने करियर को लेकर, अपने स्किल्स को लेकर। और अगर मेरी एडवाइस में लग रहा है कि भाई मैं रूड हूं कंपनी को लेकर, कंपनीज बहुत सारी जो है वीडियोस देख रही हैं, पर मैं आपको यही कंपनीज को बोलूंगा कि आपको सबसे पहले तो एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉय रुक नहीं रहा आपके अंदर, तो आपको अपनी कमी ढूंढनी पड़ेगी कि भाई आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज को नहीं रोक पा रहे तो कंपनी को सोचना पड़ेगा। आज की जो जनरेशन है ना, वो रोटी कपड़े के लिए नहीं बैठी है कि भाई मुझे रोटी कपड़ा चाहिए। उसकी फैमिली, उसके फादर जो है, उसके दादाजी का टाइम पे जो है जॉब की टेंशन होती थी उसको, ठीक है। आज की डेट में क्या है, उसके दादा ने अपना घर बना के रखा हुआ है, ठीक है। उसकी फैमिली के लिए जो है सब कुछ अवेलेबल है उसको, ठीक है। तो आज क्या मांग रहा है आज का एम्प्लॉय मांग रहा है कि भाई रिस्पेक्ट चाहिए, सैलरी टाइम से चाहिए, और ग्रोथ चाहिए। तीनों चीजें अगर उसको कंपनी में मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, तो वो रुकेगा। और टाइम टू टाइम नहीं मिलेगी तो वो एम्प्लॉय स्विच करेगा। अब सिर्फ एम्प्लॉय को समझने की जरूरत नहीं है, कंपनीज को भी समझना पड़ेगा कि भाई मुझे कंपनीज के एम्प्लॉयज के साथ में किस तरीके से बिहेव करना है, कितनी रिस्पेक्ट देनी है, कितनी ग्रोथ देनी है। अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आप इमीडिएटली तैयारी कर लीजिए। इंटरव्यूज आप देते रहिए,
इंटरव्यूज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यूज के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसमें हमारे पास बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं जो कि आपका डेटा कनेक्ट करेंगे और आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज भी देने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सर्विस रहेगी, जो कंपनी आपको रिस्पेक्ट देगी, सैलरी ग्रोथ देगी, वहां पे आप जाइए, वहां पे आप काम करिए, वहां पे आपको स्टेबिलिटी जो है मिलेगी। अगर मेरी ये बात आपको बुरी लग रही है तो कमेंट में बताइए कि भाई मैं कंपनीज के साथ क्यों नहीं खड़ा हूं। देखो भाई, कंपनीज के साथ मैं इसलिए नहीं खड़ा हूंगा क्योंकि अब जनरेशन चेंज हो चुकी है और जेनजी जो है रुकने वाली नहीं है। ग्रोथ चाहिए भाई उसको, अगर ग्रोथ मिलेगी तो रुकेगी, नहीं मिलेगी तो भाई आपको ढूंढने पड़ेंगे एम्प्लॉइज। कितने एम्प्लॉइज ढूंढ लोगे, कितने एम्प्लॉइज चेंज करोगे। ये बात हो सकता है बहुत लोगों को बुरी लगे, लेकिन जो चीजें बुरी होती हैं वो कहीं ना कहीं मेडिसिन का काम करती है। कड़वी चीजें थोड़ी सी बुरी लगती हैं और अगर किसी बड़ी बीमारी का इलाज करना है ना तो आपको कड़वी दवाई का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।